ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है। तो मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि आप ये भगवत गीता का पाठ जरूर पढ़ें, जो पढ़ने या फिर सुनने मात्र से भी इसको उतना ही फल मिलता है। साथियों, शुरू करते हैं हम अपना भगवत गीता का पाठ। श्लोक 19। सा घोषो धार्त राष्ट्राम हृदयानि वेद्यायरत नभस्य पृथ्वीं चेतुम लोभ्यनुनादयन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई है, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य: जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता ही नहीं। किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। श्लोक 21वां। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्र कंदपीध्वजः प्रवृत्तः शस्त्र संपाते धनुर्धर्मे पांडवः हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य यह है, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र और उसके बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी था। विजय का सूचक है हनुमान जी का चिन्ह, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिसमें राम विजयी हुए थे। इस तरह इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ राम होते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता ही है, और उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती ही है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण के निर्देश के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित ही विजय के लक्षण स्पष्ट थे। श्लोक 21 श्लोक 22 दोनों साथ में यहाँ शुरू होता है। अर्जुन उवाच सैन्योरु भयो मध्य रथम स्थापय मेरुयुत याव देवता भिन्निरीक्षणः योध दुकामान व्यवस्थान कर्म या सह योध व्यवस्थे स्मरण समुदम्बे। अर्जुन ने कहा, हे उच्चयुत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच से ले चले, जिससे मैं यहाँ के उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्र के इस महान परीक्षा में इससे
जिससे मुझे संघर्ष करना है उसे देख लूं। आप मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच से ले चलो ताकि मैं वहाँ के शस्त्रों और वहाँ के योद्धाओं को जिनसे मुझे संघर्ष करना है उनको परिपक्व रूप से देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान कृष्ण थे, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः इससे उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु उनकी परम स्थिति अशुभ बनी हुई रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हृषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालन करते हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने का वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों से अच्युत रहने वाले हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने का तनिक भी इच्छा ना थी, क्योंकि दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करके हठ धर्मिकता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। दुर्योधन की हठ की वजह से यह युद्ध हो रहा था, अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वे उन्हें फिर से देखना चाह रहे थे और ये देखना चाह रहे थे कि वे अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यहाँ पर पहले अध्याय का श्लोक 22 तक समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में पहले अध्याय के 23वें श्लोक से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी साथियों। मेरे इस वीडियो को बार बार चला के सुनिए, इसके ज्ञान से आपके जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश उज्ज्वल होगा। जय माता दी साथियों, जय माता दी। ओम नमः शिवाय।